हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे अप्लाइड मैथमेटिक्स ML अग्रवाल क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 to 5 तक के वीडियो अपलोड किए हुए हैं और स्टूडेंट जो भी एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है वो सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने अपनी वीडियो में करवाया हुआ है। एक भी क्वेश्चन कहीं से भी स्किप किया हुआ नहीं है। तो आइए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 6.1 की बात करते हैं। और वैसे मैंने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल with respect to its radius when radius is 6 सेंटीमीटर। तो देखिए चेंज किस में हो रहा है, सर्कल के एरिया में चेंज हो रहा है। तो एरिया ऑफ सर्कल कंसीडर कर देते हैं। क्या एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है? वो रेडियस के रिस्पेक्ट में कह रहा है। मतलब कि डिफ्रेंसिएशन जो हम करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? आर के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। और क्या कह रहा है? इसका रेडियस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो डी ए अपॉन डी आर और रेडियस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू पाई इंटू 6 इज इक्वल टू कितना आ गया? 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। कहता है इफ़ रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर्कल का जो रेडियस है वो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है। एट व्हाट रेट इज़ इट्स सर्कमफ्रेंस इंक्रीजेज। तो सर्कमफ्रेंस जो है वो किस रेट से इंक्रीज होगा? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या इंक्रीज कर रहा है? सर्कल का रेडियस इंक्रीज कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं उसने हमें क्या दे दिया? डी आर अपॉन डी टी। और स्टूडेंट जब भी यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन होता है तो रेडियस का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो विद रिस्पेक्ट टाइम होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी कंसिडर किया और ये हमें कितना गिवन है? 0.7 सेंटीमीटर। और हमें इसका सर्कमफ्रेंस इंक्रीजिंग बताना है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब इसका हमें करना है डिफ्रेंसिएशन। तो डी सी अपॉन डी टी। यानी कि जब भी हमें क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टी डेरिवेटिव गिवन होता है तो हम डिफ्रेंसिएशन भी विद रिस्पेक्ट टी करते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है तो 2 पाई यहाँ से कांस्टेंट और आर का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टी करना है। तो यहाँ से आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी। तो यहाँ से डी सी अपॉन डी टी कितना आ जाएगा? 2 पाई इंटू, और डी आर अपॉन डी टी कितना गिवन है? 0.7 सेंटीमीटर। 0.7 तो डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू आ गया 1.4 पाई सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वापिस से हमें सर्कल का रेडियस इंक्रीज कर रहा है किस रेट से? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। यानी कि उसने हमें यहाँ से डी आर अपॉन डी टी कितना दे दिया? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्या कहता है? एट व्हाट रेट इज़ इट एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अब उसने हमसे एरिया पूछ दिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव कीजिए डी ए अपॉन डी टी। जब वापस से मैं बता रहा लग रहा हूँ आपको कि जब भी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हम डिफ्रेंसिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r और आर का डेरिवेटिव डी आर अपॉन डी टी। तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर और डी आर अपॉन डी टी कितना गिवन है? 3। इसको 3 से कर दिया मल्टीप्लाई। डी ए अपॉन डी टी
और क्वेश्चन में देखिए रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 10, तो 2 इंटू पाई इंटू 10 इंटू 3, यहाँ से आ गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ से अजूम कर लेता हूँ, लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी x सेंटीमीटर। स्क्वायर का साइड किस हिसाब से डिक्रीज कर रहा है, 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि dx अपॉन dt उसने हमें कितना दे दिया, 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे साइन माइनस का आएगा। कहता है एट व्हाट रेट इट्स पेरीमीटर डिक्रीजिंग। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू एक्स। इसका डेरिवेटिव कर लेंगे dp अपॉन dt इज इक्वल टू 4 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव dx अपॉन dt। तो यहाँ से आ गया dp अपॉन dt इज इक्वल टू 4 इंटू dx अपॉन dt कितना गिवन है, 1.5 नेगेटिव का, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट वॉट रेट इज़ इट्स एरिया डिक्रीजिंग व्हेन साइड इज़ 8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट ये दोनों क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें उसने हमसे पेरीमीटर पूछ दिया और इसमें उसने हमसे एरिया पूछ दिया। तो लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसका साइड डिक्रीज कर रहा है किस रेट से, 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एरिया की बात कर रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कर लेंगे 2x और x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt। तो dA अपॉन dt, और हमें क्या गिवन है, इसका साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर यानी x गिवन है 8, तो 2 इंटू 8 इंटू, और dx अपॉन dt कितना गिवन है, माइनस का 1.5, तो यहाँ से आ गया 24 नेगेटिव सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस हिसाब से वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा क्योंकि एरिया की बात कर रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। अब क्यूब के वॉल्यूम की बात कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एज, व्हेन एज इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एजूम कर लेते हैं, लेट एज ऑफ क्यूब बी x सेंटीमीटर, और किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, एज के ही रिस्पेक्ट में करना है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब, और डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, एज के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ से आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और एज कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 25 3 जा 75, तो 75 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस में अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th और 5th की बात करूं, तो इसमें जो था डिफ्रेंसिएशन हम करने लग रहे थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं करना, हमें डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, एज के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, 75 सेंटीमीटर क्यूब। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इफ़ एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यूब का जो एज है ना वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज़ कर रहा है। एट व्हाट रेट
इज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग व्हेन इट्स एज इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट एज ऑफ क्यूब बी x सेंटीमीटर। और देखिए इसका एज किस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो यहाँ से आ जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट वॉट रेट इज़ इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग। अब ये वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, साइड का क्यूब। इसका डेरिवेटिव कीजिए, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3x²। और x का डेरिवेटिव करेंगे तो dx अपॉन dt। तो यहाँ से आ जाएगा dv अपॉन dt, और x उसने हमें कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर। तो x हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt भी हमें 3 गिवन है। तो यहाँ से आ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। बलून जो होता है वो हमेशा स्फेरिकल शेप का होता है, वेरिएबल रेडियस, और उसका रेडियस जो है वो वेरिएबल है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अजूम कर लेंगे क्या, लेट आर बी द रेडियस ऑफ बैलून। और क्या कहता है, हमें वॉल्यूम को इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और मेरे दोस्त इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको जितने भी आइडेंटिटीज़ हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कोन, उसके बाद पेरीमीटर, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इन सभी के फॉर्मूले अगर आपको लर्न होंगे तभी आप इस एक्सरसाइज को और अच्छे से कर पाएंगे। और मैं वापस से आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठे तो नोटबुक और पेन और बुक, नोटबुक, पेन और बुक, ये तीनों के तीनों चीज़ आप साथ में लेकर के बैठें। और मेरे साथ साथ क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसा लगेगा हम ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं और मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को अब कंटिन्यू करते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv अपॉन dr। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, r के रिस्पेक्ट में, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला हुआ है कि डेरिवेटिव जो करना है वो विद रिस्पेक्ट r करना है। तो 4/3 पाई कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 3r², और r का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो dv अपॉन dr, और r हमें कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू r। तो 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे पर सेकेंड नहीं लगाना आपको, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन नहीं करने लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द रेडियस ऑफ ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल इज इंक्रीजिंग एट द रेट 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा dr अपॉन dt इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे क्या कहता है, एट वॉट रेट इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू 4 पाई, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2r dr अपॉन dt। तो 4 पाई 2 इंटू, और रेडियस कितना गिवन है हमें 12 सेंटीमीटर इंटू, और dr अपॉन dt गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1.5 इंटू 4 हो जाएगा 6, और 24 इंटू 6 आ जाएगा 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ़ द रेडियस ऑफ ए सोप बबल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो बबल होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है।
तो यहाँ से कंसीडर कर देंगे लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, और इसका रेडियस किस हिसाब से चेंज हो रहा है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट वॉट रेट इज इट वॉल्यूम इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई, और आर क्यूब का मतलब होता है 3r², और आर का डेरिवेटिव डी आर अपॉन डी टी। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया 4 पाई, और रेडियस हमें कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर इंटू, और डी आर अपॉन डी टी गिवन है 1/2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर, सिलेंड्रिकल टैंक का रेडियस हमें गिवन है 10 मीटर, बीइंग फिल्ड विद वीट एट द रेट 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। तो यहाँ से उसने हमें वॉल्यूम कितना दे दिया, यानी कि डी वी अपॉन डी टी उसने हमें कितना दे दिया, 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। फाइंड द रेट एट विच डेप्थ ऑफ द वीट इज इंक्रीजिंग, और उसकी जो डेप्थ है वो किस रेट से इंक्रीज करेगा, व्हेन पाई इज इक्वल टू 3.14, और पाई हमें गिवन है 3.14। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टाइम गिवन है, तो डिफ्रेंसिएशन भी हम विद रिस्पेक्ट टाइम करेंगे। तो डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई, और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, पाई एज इट इज़ लिखेंगे, और जो इंक्रीज़ कर रहा है ना वो डेप्थ इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं क्या पूछ रहा है, वो डेप्थ की इंक्रीजिंग की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आर जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा, तो आर स्क्वायर रहेगा कांस्टेंट, और एच का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा डी एच अपॉन डी टी, और डी वी अपॉन डी टी कितना गिवन है, 314 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14 इंटू, और रेडियस हमें गिवन है 10 मीटर, यानी कि 10 का स्क्वायर, और ये हमें कैलकुलेट करना है डी एच अपॉन डी टी। 314 इज इक्वल टू 3.14 इंटू 100 इंटू डी एच अपॉन डी टी। तो देखिए यहाँ से 314 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 314 इंटू डी एच अपॉन डी टी, इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1 मीटर पर आर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द होल सरफेस ऑफ अ क्लोज्ड सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस कितना गिवन है आर एंड हाइट एच विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, टी एस ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया, और ये क्या हो गया, एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्ट। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे टोटल सरफेस एरिया का, तो d इंटू टी एस ए डिवाइडेड बाई किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो डी आर इज इक्वल टू 2 पाई एच, तो कांस्टेंट है, और r का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस 2 पाई कांस्टेंट है, और r स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r। तो यहाँ से आ गया 2 पाई एच प्लस 4 पाई आर। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई आ रहा है कॉमन, तो यहाँ से क्या बच गया, h प्लस 2r। और फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसने ना तो सेंटीमीटर बोला है ना कुछ बोला है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूनिट स्क्वायर पर यूनिट, दैट्स इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। एक क्वाइट लेक में जब स्टोन को हम ड्रॉप करेंगे एंड द वेव मूव इन द सर्कल, और जो वेव है ना वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि रेडियस उसने हमें कितना दे दिया, डी आर अपॉन डी टी हमें दे दिया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, और रेडियस उसने हमें दे दिया 8 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज़ द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। अब एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करेंगे डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई आ जाएगा 2r और डी आर अपॉन डी टी, तो 2 पाई और r हमें कितना गिवन है 8 और डी आर अपॉन डी टी कितना गिवन है 5, तो 8 5 जा 42 जा 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सुशांत क्लासेस को फॉलो करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएं कि सुशांत क्लासेस चैनल पे अप्लाइड मैथमेटिक्स ML अग्रवाल क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है, कंप्लीट रिवीजन भी कराया जाएगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं। आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।